डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में कक्षा 10 गणित दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.3 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 3.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के हल को देखेंगे कि कैसे हम इन सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं और इनको हल करने के लिए हमें कौन से रूल को अपनाना है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्नावली 3.3 और इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सरल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, यहाँ पर देखिए एक विधि का जिक्र है जिसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि एक के मान को दूसरे के जगह पर रख देना। जैसे ध्यान समझिएगा, मान लीजिए आपको दिया है x प्लस वाई बराबर 4 दिया है, ठीक है, और एक और दिया है y बराबर 2 दिया है। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान समझेंगे, केवल y जहां है उसके स्थान पे केवल 2 रख देना है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x और यहाँ पर y है तो इसके स्थान पे 2 रख देंगे और फिर यहाँ 4 है, फिर x बराबर आपको मिल जाएगा 4, ये प्लस उधर जाएगा हो जाएगा माइनस, तो x बराबर आपको मिल गया 2। तो आपको x बराबर क्या मिल गया? 2। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी एक चर के मान को दूसरे समीकरण में रखना, एक चर के मान को दूसरे समीकरण में रखना और रखने पर जो वैल्यू आएगा उसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आप हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 1 डालेंगे और उसके बाद आपको क्या करना, हल डाल देना और फिर लिखना प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, जो पहला समीकरण है लिखिए। तो पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, ये पहला समीकरण है तो इसको 1 कर दीजिए। और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब डियर फ्रेंड्स, जब आप प्रतिस्थापन विधि का अपनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि को लगाएंगे, तो उस प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, किसी एक समीकरण को एक तरफ केवल एक चर रहने दीजिए, चाहे x को रहने दीजिए या y को रहने दीजिए या कोई भी चर हो, एक तरफ केवल एक चर है, बाकी को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो इस समीकरण को मैं कर दे रहा हूं। तो देखिए इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान समझिएगा। इस समीकरण को हम और क्या लिख सकते हैं, x को यहीं पर रहने देते हैं, y को उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या है 4 और ये माइनस उधर जाकर क्या बन जाएगा प्लस। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस x का वैल्यू समीकरण 1 में रखना है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं, या x का लिख लीजिए तब भी सही है। तो रखा जाए तो समीकरण 1 यही है और जहां पर x है वहां को आप लिखना है 4 प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस वाई, ठीक है, x के स्थान पे, और प्लस यहाँ है प्लस और y है तो y इक्वल टू क्या है 14। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। तो आप देखिए इस 4 को उधर ले जाइए और ये y क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, और इस 4 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ इधर है कितना 14 माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4, 2y बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 14 में से 4 घटाएंगे 14 में से 4 घटा लीजिए 10 आ गया। y बराबर आपको मिल जाएगा, ये गुणे के रूप में इधर जाएगा तो बटे हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 5, यानी y का मान मिल गया 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 और 2 किसी में भी रख सकते हैं आप, स्वतंत्र बचा 1 में रखें या 2 में रखें। तो यहां मैं देखिए ध्यान से लिख रहा, देखिएगा लिखना है आपको समीकरण 2 में y का
मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब देख फ्रेंड्स, मैं समीकरण 2 में क्यों रख रहा हूं? क्योंकि समीकरण 2 में रखने से हमें x का मान आसानी से निकल पाएगा, आसानी से निकाल पाएंगे। तो उस समीकरण में आप वैल्यू रखिए जिसको आप आसानी से सरल कर सको। ठीक है, तो यहाँ पर रखा जाए तो देखिए x है, x लिख दीजिए, यहाँ 4 है, 4 लिख दीजिए, प्लस y का मान कितना आया 5, तो 5 लिख दीजिए। तो x बराबर आपको मिल गया 5 4 9, और यही आपको बताना था, यानी x और y का मान बताना था कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा। अतः आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं, अतः x बराबर 9 और y बराबर आपका 5, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसके आगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं डाल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2, डालेंगे हल और उसके बाद लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से, जैसे इसमें किया ऐसे सेम ऐसे करना है। अब यहाँ समीकरण को लिखा जाए तो क्या लिखा, ये यस है। ठीक है, यस माइनस टी इक्वल टू आपका 3 है, इसको वैसे रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा है यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है, इसको थोड़ा सरल करते हैं। ठीक है, इसको सरल कर लिया जाए ताकि हमारे लिए वो आसान हो जाए। तो सरल किया जाए तो क्या देखेंगे ध्यान से, ये भिन्न है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2s, और इसमें 3 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3t, और यहाँ पर हो गया बराबर 6। और देखेंगे ध्यान से, कैसी गुणा कर देंगे तो यहाँ होगा 2s और यहाँ पर प्लस 3t, और इधर गुणा हो जाएगा 636। फिर अब इसमें क्या करना है, हमें किसी एक को ऐसा लिखना है कि ताकि एक ही तरफ यस रहे या टी रहे, किसी एक को, चाहे यस को कर सकते हैं या टी को, तो ध्यान समझिएगा, या इसको हम कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा, 2 यहीं पर रहने देते हैं, यस इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर है 36, ये प्लस इधर जाएगा, हो जाएगा -3t। ठीक, और भी देखिएगा, ध्यान रखिएगा, चर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक। तो इधर हम रखेंगे यस और इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 3t और बटे ये हो जाएगा 2, इधर गुणा है तो इधर आ जाएगा बटा हो जाएगा। अब इसको बनाइए समीकरण नंबर 2। अब इस यस के मान को समीकरण 1 में रखिए, तो यहां लिखिए समीकरण 1 में यस का मान रखने पर, ठीक है, यस का मान रखा जाए तो देखिए यही है, यहाँ यस है तो यहाँ क्या हो जाएगा 36 माइनस टी बाई 2, और यहाँ माइनस है, माइनस टी लिख दीजिए, और इक्वल टू 3 है। ठीक, अब आगे समझिएगा, जब किसी का हर ना लिखा हो तो 1 होता है। ठीक है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर वही होगा 36 माइनस टी, और यहाँ माइनस इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2t, और इधर बराबर के 3। ठीक है, इसको यहाँ पर देखेंगे राइट साइड में ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, यहाँ तक हो गया है, आगे समझेंगे। ये देखिए 36 है, 36 ही रहेगा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 और 2 हो जाएगा 3t, और बटे के आपका आ जाएगा 2 बराबर 3, इसको हम लिख सकते हैं बटे 1। ऐसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 3t, और इधर हो जाएगा 3 दूना 6, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये जाएगा 3 दूना 6। अब 36 को इधर ले आइए तो इधर क्या बचेगा -3t, और ये 6 है, प्लस आएगा इधर हो जाएगा -36, यहाँ -3t है, यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 36 है इसलिए माइनस लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 30, t बराबर देखिए -30, और इधर हो जाएगा -3, माइनस से माइनस काट दीजिए और 3 दाहिया 30, तो यानी आपका t का मान आ गया 10, t का मान 10। ठीक है, जब t का मान पता चल गया तो आप यस का मान निकाल सकते हैं, इस t का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां लिखिए समीकरण 1 में
t का मान रखने पर, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ यस है, यस लिख दीजिए, माइनस टी का मान कितना आया 10 और बराबर के 3 है, इसको उधर ले जाइए तो यस बराबर हो जाएगा 3 और ये माइनस उधर जाएगा, बन जाएगा प्लस 10, तो यस बराबर आ गया 3 और 10 13, यानी आपको यस का मान ये मिला। तो अतः यहाँ बताइए यस का मान आपको 13 मिला है और टी का मान आपको 10 मिला, ये आ गया आपके आंसर। तो इस तरह से आपको प्रतिस्थापन विधि को अपनाना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक के स्थान पर दूसरे का मान रखना, प्रतिस्थापित करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 को हल करना है और इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को हल करना है। अब आगे इसके समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3। डियर फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखा और क्वेश्चन नंबर 2 को देखा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ पर नंबर 3 डालेंगे और उसके बाद डाल देंगे हल। 3 डालने के बाद डाल देंगे हल और उसके बाद लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहला समीकरण लिखा जाए, तो पहला समीकरण है आपका 3x माइनस वाई बराबर आपका है 3, ठीक। 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3। आप किसी भी समीकरण को स्वतंत्र है एक चर में बदलने के लिए, मतलब चाहे इसको, चाहे पहले को करें या दूसरे को, किसी को भी कर सकते हैं। तो चलिए इस बार मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको चेंज करिए, तो इसको इधर ले जाइए, तो इधर क्या बचेगा माइनस वाई और इधर हो जाएगा 3 और ये प्लस है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 3x। अब देखिए ये माइनस, इस माइनस को भी आपको गायब करना है, तो क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में -1 का गुणा कर दीजिए। तो जब -1 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस है तो बन जाएगा माइनस, तो ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 3x को पहले और ये माइनस इसको बाद में, इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना चेंजिंग इसमें आपको करना है या किसी भी समीकरण को ऐसे ही करना है, एक चर में लिखना है, एक तरफ केवल एक ही चर होना चाहिए, उसके साथ कोई गुणांक भी नहीं होना चाहिए, यानी कोई अंक भी नहीं होना चाहिए। दूसरा समीकरण आपका है 9x माइनस 3y बराबर 9, ये आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है। अब ये जो y का मान आप निकाले हैं, इस y के मान को समीकरण 2 में रखना है। तो यहां लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो रख दिया जाए, यह है समीकरण 2। तो यहां हो जाएगा 9x, x ही रहेगा, माइनस 3 गुणे y का मान रखना, y का मान है 3x माइनस 3, जो कि 2 अंक है इसलिए ब्रैकेट में कर देंगे और बराबर यहाँ पर देखिए क्या है 9, तो 9 लिख दीजिए और इसको हल कीजिए, तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। और इसको देखेंगे माइनस 3 त्रिक का 9x, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 त्रिक का 9 और बराबर यहाँ पर आ गया 0, सॉरी 9। अब ये देखिए 9x सेम है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर 9 और यहाँ भी 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 9 बराबर 9। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चर का कोई वैल्यू ही नहीं पता चल रहा है, चर का कोई वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब x गायब हो गया। डियर फ्रेंड्स, आपने क्या देखा कि इसमें जो है x का वैल्यू ही आपको पता नहीं चल रहा कि x का वैल्यू क्या होगा। तो ऐसी जब स्थिति आए तो उस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी x और y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा कहे वो ले सकते हैं, x और y के मान होंगे वो। जैसे इस समीकरण में x का मान देखिए, अगर इस समीकरण में x का मान 0 ले लिया जाए तो y का मान पता चल जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा 3 गुणे 0 माइनस 3, तो y बराबर होगा ये 0 और ये हो जाएगा -3, तो y बराबर आपको मिल जाएगा -3, ठीक है। यदि इस समीकरण में ध्यान समझिएगा 1 ले लिया जाए, ये x का मान आपने 0 लिया था, आपकी बार 1 ले लिया जाए, तो देखिए y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुणे 1 -3, तो y बराबर हो जाएगा 3 कम 3 -3, तो y का मान क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और आप x का वैल्यू रखेंगे कोई भी तो y का वैल्यू आपको पता चल जाएगा।
इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो x का आप कोई मान लेंगे, y का मान पता चल जाएगा। तो इस समीकरण को बस आप इतना ही हल कीजिए। अब उसके बाद चौथा समीकरण देखेंगे, समीकरण नंबर 4 हल डालेंगे और यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, पहला समीकरण देखिए क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, चलिए इसको मैं आपकी बार नहीं बदल दे रहा हूं, ऐसे रहने दे रहा हूं। आप चाहे तो बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। दूसरा समीकरण है आपका 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। किसी एक समीकरण को बदलना जरूरी है, तो इस समीकरण को बदल लिया जा रहा है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ध्यान समझिएगा, 0.4x और इसको उधर ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2.3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0.5y। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहा कि चर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो या देखिए अब इसको और हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर हम इसको लिख देंगे 2.3 माइनस 0.5y और ये जब इधर आएगा तो बट्टी हो जाएगा 0.4। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ऐसा आपको करना है, चर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से, समीकरण समीकरण 1 में इस x के वैल्यू को रखेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर आप यहां पर लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखा जाए यहां पर समीकरण एक यही है, ये देखिए 0.2 है गुणे x का वैल्यू रखना, x का वैल्यू इतना है तो क्या लिखेंगे 2.3 माइनस 0.5y और बटे 0.4। ठीक है, और आगे लिखा है प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, अब इसी को हमें सावधानी पूर्वक सरल करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणा है तो जब गुणे के रूप में हो तो इसको हम देखिए काट सकते हैं। तो ये 0 से 1 अंक के बाद है, यहाँ भी 1 अंक के बाद खत्म हो गया, ये 2 कम 2, 2 दूना 4 आ गया। ठीक, यानी अब ध्यान समझिएगा, ये आपको क्या बन गया, ये बन गया आपका 2.3 माइनस 0.5y बाई 2, ये आपको मिल गया और प्लस यहाँ पर 0.3y इक्वल टू 1.3 दिया। ठीक, अब ध्यान समझना, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, जिसका हर ना लिखा उसका हर एक। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहां पर लिखना आपको 2.3 माइनस 0.5, ये ऐसे रहेगा क्योंकि इसका हर 2 है, इसका 2 बनाना है तो प्लस इसमें 2 का गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.6y और यहाँ पर हो जाएगा 1.3। इसको हम बटे 1 करके कैंची गुणा कर सकते हैं। कैंची गुणा मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो यहाँ पर बात समझना है, यहाँ पर हो जाएगा 2.3 और ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, तो बड़ा आपका ये है 0.6, तो क्या लगा देंगे प्लस और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.1y और 1 को लिखा नहीं जाता यानी 0.y, सॉरी 0.1 लिख दीजिए क्योंकि 0 पॉइंट है इसलिए 0.1y। ठीक है, उसके बाद बट्टे में आपका 2 हो जाएगा तो 2 गुणा कर दिए कैंची तो ये बन गया 2.6। क्या बना 2.6। अब इस बात को आप यहां पर समझिए, राइट साइड में ध्यान समझेंगे, इसको इधर ले आइए तो इधर क्या बचेगा, ध्यान समझना है आपको, 0.1y और इधर जब आएगा तो 2.6 और ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 2.3। अब ध्यान समझना, 0.1y जो है घटाएंगे तो ये बन जाएगा 0.3, y बराबर आपका हो जाएगा 0.3 बाई 0.1। यहाँ पर 0.1 अंक के बाद है, यहाँ भी, तो इससे ये खत्म हो गया और इससे भाग देंगे तो आपको y बराबर आपको मिल जाएगा 3, यानी y का वैल्यू आपको 3 मिल गया। जब y का वैल्यू आपको मिल गया है तो आप x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो y का मान जो है यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर
समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो ये समीकरण 2 है, इसमें रख दिया जाए तो x बराबर हो जाएगा 2.3 माइनस 0.5 इंटू वाई का मान 3 है और y 0.4 है। आगे समझिएगा, x बराबर 0.3 और माइनस इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.5 और y हो जाएगा 0.4। आगे समझेंगे, ये घटा लीजिए, तो जब घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 0.8 और y 0.4, तो दशमलव सेम सेम पर है तो हट गया और ये 4 दूना 8 हो गया, यानी x का वैल्यू आपको मिल गया 2। तो अतः आपको क्या मिला, x बराबर आपको 2 मिला और y बराबर आपको 3 मिला। यही आपको बताना था और यही इस समीकरण के हल है। तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर नंबर 5 डालेंगे क्योंकि आप पांचवा हल करने जा रहे हैं। उसके बाद हल डालकर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से लिखने के बाद समीकरण को लिखेंगे तो क्या है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, ठीक है। चलिए मैं इसी को बदल लेता हूं, आपकी बात, आप भी किसी को भी बदल सकते हैं, स्वतंत्र है। तो इसमें देखेंगे करड़ी में 2x यहीं पर रहने देखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस करड़ी में 3y, ठीक है। आगे एक बात और समझेंगे, जब इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 2x और ये जो 0 है, 0 मतलब कुछ नहीं है, माइनस हो जाएगा करड़ी में 3y, ठीक। x के बराबर निकाला जाए, x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2। जब भी ऐसा लिखा हो तो गुणे के रूप में होता है, तो गुणा पक्षांतर होगा तो बटा होगा यानी भाग हो जाएगा। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और दूसरा लिख लीजिए, दूसरा आपका है करड़ी में 3x माइनस 8 करड़ी में 8y बराबर 0, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। जो इस x का वैल्यू आप निकाले हैं इसको समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। तो यहां लिखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दिया जाए, तो इसमें रखा जाए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक करड़ी में 3 और यहाँ गुणे x है तो x का मान है माइनस, तो माइनस लगा देंगे करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2 और फिर यहाँ माइनस लगा है करड़ी में 8y बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान समझना, ध्यान से समझेंगे, देखिए जब ये देखिएगा करड़ी में ये भी है, करड़ी में ये भी, 3 ये भी है 3 ये भी, तो जब ऐसी संख्याओं का गुणा हो तो करड़ी खत्म हो जाती है, यहाँ माइनस तो माइनस 3y हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा करड़ी में 2 और माइनस करड़ी में 8y बराबर 0, ठीक। अब और ध्यान समझिएगा, इसको हम बट्टे 1 कर सकते हैं, ठीक है, बट्टे 1 कर लेंगे तो अब देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा करड़ी में 2 और यहाँ पर माइनस 3y वैसे ही रहेगा और माइनस यहाँ लगा देंगे, इसका इसमें गुणा होगा यानी 1 में गुणा होगा तो ऊपर भी होगा, तो ऊपर जब गुणा करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 8 है और फिर करड़ी में 2 गुणा करेंगे, तो जब ऐसी संख्या है तो आपस में दोनों गुणा हो जाएंगे तो 8 गुणा हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल होता है 4, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्या लिख के लिख दे रहा हूँ, करड़ी में 16y और यहाँ बराबर के 0, ठीक है। अब इसको यहाँ पर समझिए, दाहिने तरफ क्या करना है अब आपको, अब ध्यान समझेंगे, अब क्या करना है आगे समझिए, आगे क्या होगा माइनस 3y और ये माइनस लगा है माइनस लगा देंगे और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो 4 चौक 16 4y और बटे आ जाएगा करड़ी में 2 बराबर 0। कैसे गुणा कर देंगे, बटे इसको 1 कर सकते, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, बात समझना होगा। माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो माइनस आ जाएगा
3 और 4 हो जाएगा 7 y, और बराबर जब इधर 0 का गुणा 0 में किसी का भी गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ y का मान आ जाएगा 0 बटे -7, तो y का मान आपको मिल जाएगा 0। 0 में किसी का भाग दिया जाए 0, या 0 में किसी का गुणा किया जाए 0। ठीक है, तो y का मान क्या आ गया 0। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, रख दिया जाए तो समीकरण 1 यही है। तो यहाँ x लिखा है, x लिख दीजिए, -3 लिखा है, -3 लिख दिए, करड़ी में 3 है, करड़ी में 3, और गुणे y के स्थान पे 0 लिख दीजिए, बटे करड़ी में 2, x बराबर हो जाएगा, इसमें से गुणा कर देंगे तो ये 0 बटे करड़ी में 2, तो x बराबर भी आ गया 0। यानी अतः आपको क्या मिला, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस समीकरण को हल करना है। अब इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 को देखा, इनको हम कैसे हल करेंगे, कैसे हम इनको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे कि हम क्वेश्चन नंबर 6 को किस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 6 डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे हेल्प, और फिर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो प्रतिस्थापन विधि से लिख देंगे, और जो समीकरण है उसको लिखेंगे। तो पहला समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इस समीकरण को थोड़ा सरल करेंगे और छोटा करेंगे, सरलतम रूप इसका लिखेंगे। तो इसको सरल किया जाए तो देखेंगे यहाँ पर 2 और 3 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो जाएगा 3 3 का 9x, और माइनस इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, यानी इस 3 का गुणा इसमें कर देना, इस 2 का गुणा इसमें कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद -2 है, -2 लिख दीजिए। फिर आगे देखिए, इसको हम -1 लिख सकते हैं, कैसे गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो आपको मिल जाएगा 9x - 10y बराबर -6 दूना 12। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 1। अब पुनः समीकरण नंबर 2 को लिखिए। दूसरा समीकरण क्या है, x/3, यहाँ पर आप लिख दीजिए पुनः x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, इसको भी सरल कर लीजिए। तो सरल करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6। यहाँ पर देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x, प्लस यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और ये बराबर है 13/6। जब भी बीच में बराबर हो और बटे हो और हर सेम हो तो उसको ऐसे काट दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 13। ठीक, अब इसमें हम किसी एक चर को एक तरफ रखेंगे, बाकी को एक तरफ कर देंगे, चाहे आप x को करें या y को, किसी को भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर समझेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 2x रहने देते हैं और बराबर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 13 - 3y, 13 - 3y। इसको और सरल किया जाए तो x यहीं पर रहने दिया जाए, ये हो जाएगा 13 - 3y, और बटे हो जाएगा आपका 2। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखना है, यानी x के मान को समीकरण 2 में, समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो रखा जाए। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे x का मान रखे तो x का मान है 13 - 3y बटे के 2, ये x का मान है, -10y, और बराबर के आपका है -12। तो आपने यहाँ पर x का मान रख दिया। अब इनको सरल किया जाए तो इसका हर एक है, जिसका हर ना लिखा उसका हर एक,
ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा कर देंगे तो 13 नवा 117 और माइनस हो जाएगा 9 त्रिक 27y और बटे 2 एकम 2 और माइनस आपको 10y ये है बटे 1 कर सकते हैं बराबर -12। इसको और सरल करेंगे तो आएगा एलसीएम 2, यहाँ पर 117 माइनस 27y वैसे ही रहेगा क्योंकि हर 2 है और माइनस यहाँ 2 का गुणा होगा तो ऊपर कर देंगे तो 10 दूना 20y और बराबर के हो जाएगा आपका -12। इसको और सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 117, ये माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 27 और 20 हो जाएगा आपका 47y फिर बटे 2 कर देंगे और बराबर के -12। इसको हम बटे 1 करके पुनः कैसे गुणा कर लेंगे तो फिर कैसे गुणा किया जाए तो ये आपको मिल जाएगा 117 माइनस 47y बराबर के ये हो जाएगा -12 दूना 24। ठीक है, और इसको देखेंगे यहाँ पर और क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। इस 117 को उधर ले जाइए तो यहाँ पर बचेगा -47y और बराबर यहाँ पर -24 लिखा है और ये जब प्लस है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस 117 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा -47y और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, तो माइनस चिन्ह यहाँ पर लगा दीजिए, 7 4 11 के 1 2 1 3 1 हासिल 4 हो जाएगा, आ गया 141। y बराबर आपको मिल जाएगा -1 तो 141 और ये माइनस इधर जाएगा -47, माइनस से माइनस काट दीजिए और 47 यहाँ हो जाएगा आपका 141, तो y का मान आपको मिल गया 3। अब जब y का मान मिल गया है तो आप x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में यहाँ 2 लिखना है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो रख दिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे y बराबर x बराबर है आपका 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 और बट्टे कर देंगे 2, x बराबर हो जाएगा 13 और माइनस 3 त्रिक का 9 बट्टे 2, x बराबर घटा लेंगे तो आ जाएगा 4 बट्टे 2, x बराबर 2 दूना 4, यानी आपको मान क्या मिल गया आता है, x बराबर आपको 2 मिला और y बराबर 3, ये आपके हो गए आंसर। तो इस तरह से आपको समीकरणों को हल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 की सभी क्वेश्चनों को कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सरल करना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का, जो इसमें m है का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3। तो बहुत ही आसान है, जैसे अन्य समीकरणों को भी आप हल किया वैसे इसको भी हल कर लेगा। तो सबसे पहले आप हल डाल दीजिए और हल डालने के बाद जो पहला समीकरण है 2x + 3y = 11, ये लिख लीजिए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। और दूसरा आपका है 2x - 4y = -24, इसमें चेंजिंग कर लीजिए। यदि इसको आप चाहें तो और सरलतम रूप में लिखना चाहें तो 2 से दोनों में भाग दीजिए, सभी में भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4y और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 का भाग देने के बाद बन जाएगा 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12। इसको और सरल कीजिए तो x बराबर आपको मिल जाएगा -12 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2y, ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब चूंकि हम प्रतिस्थापन विधि को पढ़ रहे हैं तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लिया जाए। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रख दिया जाए
तो क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 1 आपका यही है। तो हो जाएगा 2 गुणे x का मान ये है -12 + 2y, और फिर यहाँ प्लस लगा +3y = 11। और सरल किया जाए, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा -12 दूना 24 और प्लस 2 दूना 4y और प्लस ये 3y बराबर आपका है 11। और देखिए इसको उधर ले जाइए और फिर ये प्लस है, ये प्लस तो प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 4 3 7y हो जाएगा, और इधर ले जाएंगे तो 11 है और ये माइनस प्लस बन जाएगा, हो जाएगा 24। y बराबर आपको देखिए 7y बराबर ये हो जाएगा 35, और y बराबर आपको मिल जाएगा 35/7। तो y का मान आपको मिल गया 7 × 5 = 35, y का मान आपको मिल गया 5। फिर फ्रेंड्स इस समीकरण के मदद से आपको m का मान बताना है। किसका मान बताना है? m का मान। तो आपको y का मान मिल गया, अब x का भी मान निकाल लीजिए। तो इस y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 यही है, रखा जाए x और यहाँ हो जाएगा -12 और प्लस ये हो जाएगा 2 गुणे 5। तो x बराबर आपका -12 और प्लस हो जाएगा 5 दूना 10। x का मान आ जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, माइनस से लगाएंगे तो 12 बढ़ा, ये आ गया 2। तो y का मान 5 है और x का मान -2। अब क्या करना है, ये जो समीकरण दिया है, जो समीकरण आपको दिया है y = mx + 3, इसमें y और x का मान रख दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर, तो रखा जाए x के मान, y का मान 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, m गुणे x का मान -2 है तो -2 और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए, 5 और ये हो जाएगा -2m और +3, इसको इधर ले आइए तो 5 ये प्लस इधर आएगा, -3 हो जाएगा और -2m। ठीक है, घटा लेंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ पर -2m है, 2 को इधर ले आइए तो 2/-2 और यहाँ पर m है, इससे इसको काट देंगे तो m बराबर आपको मिल गया माइनस। और यही आपको मान बताना था कि m का मान कितना होगा। तो इस तरह से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। पहले इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, जो x और y का मान आए उसको इस समीकरण में रख दीजिए, आपको m का मान पता चल जाएगा, तो m का मान मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, और इस क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, जिनको बारी बारी से आप एक एक क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि कैसे हम एक एक क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं और कैसे हम सरल करना है। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बनाना है? रैखिक समीकरण युग्म, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बना लेना है, उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में से पहला क्वेश्चन है, टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है, जिनको आप बारी बारी से सरल करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं। तो आप क्या कीजिए, हल डालिए, और हल डालने के बाद मान लीजिए, माना प्रथम संख्या, आप प्रथम के स्थान पे पहली संख्या भी लिख सकते हैं, माना प्रथम संख्या x और दूसरी संख्या जो है, दूसरी के स्थान पे आप द्वितीय लिख लीजिए, दूसरी संख्या आपका y है। ठीक है, पहली संख्या जो आपका x है और दूसरी संख्या y है, 2 संख्याएं हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब घटाना है, यानी x में से y को आप घटाएंगे तो मिलेगा 26। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, फिर कह रहा एक संख्या दूसरी संख्या का, मानी पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी, तो पहली संख्या क्या है आपका? x है,
और दूसरी संख्या क्या है, y है। 3 गुनी मतलब 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 3y। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 2 से। चूंकि हमें इसे प्रतिस्थापन द्वारा लगाना है तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर चाहे रखने पर लिखें या प्रतिस्थापित करने पर लिखें, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें रखा जाए तो यहाँ x के स्थान पे हम लिख देंगे 3y और माइनस y बराबर आपका है 26। 3y में से y घटा लेंगे, आ जाएगा 2y और ये 26 है। y बराबर जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 26/2, गुणा जब भी उधर जाएगा तो बटे हो जाएगा। तो y बराबर आपको मिल गया 13, यानी y का मान 13 होगा, दूसरी संख्या 13 होगा। अब जब दूसरी संख्या मिल गई तो पहली संख्या भी निकाल सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में। तो फिर यहां पर लिखिए समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चाहे रखने पर लिखे या प्रतिस्थापित करने पर लिखे, बात एक ही है। तो यहां रखा जाए तो x और बराबर ये 3 गुणे y का मान 13 है, हो जाएगा x बराबर 13 3 39, यानी पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 होगा। तो यहाँ नीचे आप लिख सकते हैं अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 होगी। तो इस तरह से आपको पहले उनके समीकरण युग्म बनाना है, जिसे मैंने बनाया पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। उसके बाद उन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। तो मैंने प्रतिस्थापित कर दिया, अर्थात प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनके हल निकाल लिए। तो आपका दूसरी संख्या आ गया 13 और पहली संख्या आ गया 39, यानी 39 आ गया है। इस तरह से अगले क्वेश्चंस को भी सरल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है। आपने पहले को देखा, अब दूसरे को देखेंगे। क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश हो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। यानी जब उनको हम जोड़े तो 180 अंश आना चाहिए। अब यहाँ पर हल डालेंगे और हल डालने के बाद मान लेंगे, माना बड़ा कोण छोटा कोण इसमें दिया है तो बड़ा कोण x है और जो छोटा कोण आपका है, छोटा कोण जो है आपका वो y है। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार जब ये संपूरक कोण है तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलना चाहिए आपको, 180 अंश, ठीक है। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए दूसरा बात क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण कौन है, x है। छोटा कोण कौन है, y है। इसमें 18 डिग्री जोड़ दीजिए, इसका मान 18 डिग्री से अधिक है। ये बन गया समीकरण नंबर 2, ठीक। अब क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहां पर देखिए x के स्थान पे क्या लिख देना है, y प्लस 18 और प्लस y है तो y लिख दीजिए बराबर 180, ठीक है। अब ये y हो जाएगा 2y और 18 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 अंश माइनस 18, 2y बराबर हो जाएगा, घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया 6 और 1 162। y बराबर हो जाएगा 162/2। तो y का मान आपको मिल जाएगा 8 दूना 16 और 2 1 कम 2 यानी 81 डिग्री। ये कितना होगा, 81 डिग्री।
जब y का मान पता चल गया है तो आप x का मान भी निकाल लीजिए। यहां पर लिखिए समीकरण 2 में, आप 2 में 1 में किसी में भी रख सकते हैं, मैं 2 में रख रहा हूं। 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दीजिए तो देखिए यही है, यहाँ x होगा और यहाँ y का मान है 81 और प्लस आगे 18 है, तो x बराबर हो गया 8 1 9 और फिर 8 1 9 यानी 99 अंश होगा। तो ये होगा, बड़ा कोण आपका होगा 99 अंश होगा और छोटा कोण आपका 81 अंश होगा। y का मान इतना है, x का मान इतना है, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः बड़ा कोण 99 अंश और छोटा कोण 81 अंश होगा। तो इस तरह से आप इनको सरल करते हैं, कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं होगी। यदि आप वीडियो लेक्चर को अंत तक देखते हैं तो निश्चित है आपको पूरा क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट या कोई समस्या नहीं होगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। आपने पहला और दूसरा देखा, अब तीसरे क्वेश्चन को सरल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद, कितने बल्ले लिए? 7 बल्ले लिए हैं और 6 गेंद लिए, कितने रुपए में? 3800 रुपए में। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने में लिया? 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बल्ला लिया और गेंद, तो मान लीजिए यहाँ पर हल डालिए और हल डालने के बाद लिख दीजिए माना एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y, ठीक है। एक बल्ला का मूल्य और एक गेंद का मूल्य मान लीजिए। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या होगा? प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है, कितना बल्ला खरीदा है? 7 बल्ला। अब समझिए ध्यान, मान लीजिए एक कलम का दाम 5 रुपया है, एक कलम का दाम 5 रुपया, आपने 5 कलम खरीदा तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 यानी 25 रुपया। क्या कर दिए? गुणा। वैसे समझिए एक बल्ले का दाम x है तो 7 बल्ले का दाम हो जाएगा 7x, गुणा कर लेंगे। एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंद का दाम हो जाएगा 6y, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 3800। ये बन गया समीकरण नंबर 1। पुनः देखिए, पुनः क्या हुआ, उसने 3 बल्ला लिया, एक बल्ले का दाम x तो 3 बल्ले का दाम 3x, ऐसे स्थितियों में गुणा करना है, ठीक है। फिर 5 गेंद, तो एक गेंद का दाम y तो 5 गेंद का हो जाएगा 5y और प्लस इन दोनों को जोड़कर उसने दिया 1750 रुपया, ठीक है। इसको आप समीकरण 1 अभी ना बनाएं, क्यों? क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि का यूज करना है, इसलिए आपको सबसे पहले इस समीकरण में एक चर को एक तरफ रहते हैं और बाकी सभी को एक तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो 3x यहीं रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1750 प्लस इधर आएगा -5y हो जाएगा, x को यहीं पर रहने दीजिए, ये हो जाएगा 1750 -5y और ये बट्टे हो जाएगा 3। अब इसको बनिए समीकरण 2। इस x के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। तो प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए यही है 7 गुणे x का मान है 1750 -5y और बट्टे कर देंगे 3, ये x का मान है प्लस 6y और बराबर आपका है 3800। इसको सरल करते हैं, ठीक है। सरल कर लिया जाए तो क्या होगा, 7 का गुणा कर देंगे, बटे 1 है, हर जब जिसका ना लिखा उसका हमेशा 1 होता है, गुणा कर लिया जाए तो 7 शून्य 0, 7 पचे 35 के 5,
7 सत्ते 49 और 3 हो जाएगा 52, 7 एकम 7 और 5 12, इतना आपको मिल गया। और माइनस ये हो जाएगा 7 पचे 35 वाई, और बट्टे आपका 3 है, 3 ही रहेगा, और प्लस आपका 6 वाई बराबर 3800। ठीक है, इसको हम बटे 1 कर सकते हैं, जिसका हर ना लिखा उसका हर 1। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, 1 और 3 का एलसीएम 3। ये जो है वैसे रहेगा, कितना लिखा है 12250 माइनस 35 वाई। ठीक है, ये आपका वैसे ही रहेगा 35 वाई। और ये जो आपका है इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो क्षेत्रिक प्लस क्षेत्रिक 18 वाई हो जाएगा, और बराबर आपका है 3800। आगे समझिएगा। ठीक है, आगे समझिए, आगे क्या हो जाएगा, ये देखिए 12250। ठीक, और ये माइनस, ये प्लस घट जाएगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का, क्योंकि 35 बड़ा, जो बड़ा होगा उसी चिन्ह लगेगा। तो माइनस 35 में से 18 घटा लेंगे तो आ जाएगा 17 वाई, और बट्टे के 3, तो बराबर यहाँ 3800। इसको हम बटे 1 करके कैसे गुणा कर लेते हैं। तो जब कैसे गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 12250 माइनस 17 वाई, क्योंकि इसमें 1 का गुणा होगा और इसमें 3 का हो जाएगा, तो 3 शून्य शून्य 3 शून्य शून्य, और 3 अठे 24, 3 त्रिका 9, और 2 आपका हो जाएगा 11। अब देखिए ध्यान से, माइनस 17 वाई यही रहने देते हैं, 11400 है, ये प्लस है इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 12250। अब माइनस 17 वाई इसको घटा लेते हैं, प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा, ये बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। 12250 में से 11400 घटाइए तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी माइनस 850 आ जाएगा। अब y बराबर देखिए माइनस 850 बटे माइनस 17, माइनस से माइनस काट दिए, 17 को 17, 17 पचे 85, यानी 50 आ गया। तो y का मान आपको मिल गया 50 रुपए। y का मान 50 रुपए, यानी एक गेंद का मूल्य 50 रुपया होगा। तो जब y का मान मिल गया है तो हम x का मान निकाल लेंगे। इस y का मान समीकरण 2 या 1 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखा जाए, क्योंकि आपको 2 में रखना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर लिखिए समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो यही है आपका। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1750 माइनस 5 और गुणे y का मान 50 और बटे आपका 3 है। आगे देखिए x बराबर 1750 माइनस गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 250 बटे 3 कर देंगे, तो x बराबर आपका आ गया 1500 बटे 3। तो x बराबर हो जाएगा 5 3 15, यानी 500। इसका मान आपको मिल गया 500। एक बल्ला का मूल्य 500 रुपया होगा और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया होगा। तो इस तरह से आप इन समीकरणों को हल करेंगे और ऐसे आपको इनके मान मिल जाएंगे कि कोई भी समस्या होगा पहले आप उसका समीकरण युग्म बनाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि समीकरण युग्म बनाइए, उसके बाद उसको प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेंगे, तो आप आसानी से इसका हल ज्ञात कर पाएंगे।